जब मैं नर्सरी स्कूल का बच्चा था मुझे स्कूल जाना बेहद अच्छा लगता था। मैं सुबह 7 बजे उठता और स्कूल के लिए निकलते निकलते मुझे 8 हो जाते। मैं पड़ोसी के बच्चों के साथ पैदल स्कूल जाया करता था। रास्ते में हम सूखे पत्ते गिराते, फूल तोड़ते और रंग बिरंगे परिंदों को देखा करते थे और उन्हें पत्थर मारा करते थे, मगर हमेशा की तरह मेरा निशाना चूक जाया करता था। रास्ते में हमें बड़ी उम्र के लोग मिलते, मुस्कुराकर हमें कहते, बेटा तुम किसके बच्चे हो, जल्दी जल्दी स्कूल जाओ वरना टीचर तुम्हें सजा देगी। हमारे कांधों पर चमड़े के टुकड़ों से बने बैग हुआ करते थे जो टूटने का नाम ही नहीं लेते थे। उनमें एक कच्ची पेंसिल, रबड़, शार्पनर और 3 पतली पतली किताबें हुआ करती थी। एक किताब मैथमेटिक्स की, दूसरी इंग्लिश और तीसरी उर्दू की हुआ करती थी। रास्ते में हम सुबह की शबनम पर नंगे पैर चला करते थे। जब हम स्कूल पहुंचते तो लगभग 9 बज चुके होते थे। असेंबली खत्म हो चुकी होती थी और बड़ी क्लासेस में पढ़ाई शुरू होती थी। हमारी नर्सरी क्लास में सुबह तिलावत होती थी, फिर एक बच्चा नात पढ़ता, उसके बाद न्यूमेरिक्स दोहराए जाते जैसा कि चांद सितारे सब हैं प्यारे। फिर टीचर हमें रोल प्लेइंग करवाती, एक बच्चा डॉक्टर का रोल प्ले करता और बाकी पेशेंट बनकर आपस में बातचीत किया करते थे। हमारी टीचर का नाम मिस शमा था जो माँ से भी ज्यादा हमसे प्यार किया करती थी। अगर कोई बच्चा पेंसिल से लिख ना पाता तो वो उसे रंग बिरंगे चौक दे दिया करती थी ताकि वो क्लास के फर्श पर लिखना सीख सके। ब्रेक टाइम हम अपनी कंदूरी में लिपटी देसी घी वाली रोटी दोस्तों से शेयर किया करते थे। हमारे एक दोस्त के पास पजल के पीसेस थे जो हम सब आपस में सर जोड़कर उन्हें आपस में जोड़ा करते थे। ब्रेक से वापस आके मिस शम्मा हमें अपनी अपनी चेयर्स के हैंड्स पर सर रखकर सो जाने का बोलती थी और सभी बच्चे वहीं सो जाया करते थे। हमारी क्लास के बाहर रेल पटड़ी का एक बड़ा सा पीस लटक रहा होता था जिसे छुट्टी टाइम जोर जोर से हथौड़े मार के बजा दिया जाता था और यूं मिस शमा हमें मुस्कुराते हुए स्कूल से अलविदा कर दिया करती थी। घर वापसी पर हम फिर से सूखे पत्तों पर चला करते थे, फूल तोड़ते और परिंदों को एक शाख से दूसरी शाख पर उड़ते हुए देखा करते थे और यूं हमारा दिन गुजर जाता था। लेकिन जानते हो, अगले दिन फिर हमारा स्कूल जाने को दिल करता था, पढ़ने को दिल करता था। लेकिन आजकल बच्चे सुबह 9 बजे अपने से भारी बैग उठाए घर से निकलते हैं। बस के इंतजार में 3 घंटे बैठे रहते हैं। वहां टीचर्स भी उनसे सोतेली माओ जैसा सलूक करती हैं, उन पर काम इतना लाद देती हैं कि वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। होमवर्क करने के अलावा वो कुछ भी नहीं सीख पाते। ब्रेक टाइम वो घर से लाया हुआ बर्गर, पिज्जा और सैंडविच खा रहे होते हैं। ये बच्चे स्कूल में 4 बजे तक बोर होते रहते हैं और फिर से उसी डल बस में सवार हो जाते हैं। रास्ते में ट्रैफिक का शोर उन्हें मजीद परेशान कर देता है। सफर के दौरान वो गालियां सीखते हैं, लड़ाइयां करते हैं और 7 बजे रोते हुए घर पहुंचते हैं। घर आते ही बिना बैग उतारे वो मुंह खोले टीवी देखने लग जाते हैं। इस दौरान उनकी माएं टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स देख रही होती हैं। जब ये बच्चे ग्रेड 4 में चले जाते हैं तो माएं उन्हें बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करके अपनी जान छुड़ा देती हैं और यूं ये बच्चे मैट्रिक पास करते हैं। यही वजह है कि आजकल के नौजवान लड़कों में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्रिएटिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, इनको सोशल इश्यूज है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल बेकार है। ये 4 बंदों में बैठकर बात नहीं कर सकते। ये छोटी सी उम्र में ही डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से 2-4 होते हैं। ऐसे लड़के और लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते। आखिर इन्हें स्कूल में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि ये बच्चे किताबें पढ़ने से ही नफरत करने लग जाते हैं। हमें अपने बच्चों की तालीम पर कड़ी नजर रखनी होगी, वरना ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करता रहेगा।